नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किस प्रकार श्रीमद् भागवत श्रवण के प्रभाव से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य बूढ़े से युवा हो गए। देवर्षि नारद भगवान के परम भक्तों में से एक हैं। वे सदा भ्रमण करते रहते हैं। एक समय की बात है, नारद जी को सनकादि मुनि मिल गए। सनकादि ऋषियों ने नारद जी से पूछा, नारद, तुम इतने चिंतातुर क्यों दिखाई दे रहे हो? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? सनकादि ऋषियों की बातें सुनकर नारद जी ने कहा, ऋषियों, आप सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आप आयु में तो सृष्टि के सभी जीवों से बड़े हैं, किंतु दिखने में तो 5 वर्ष के बालकों जैसे लगते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना तो आप सबका स्वभाव ही है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। नारद जी कहते हैं, ऋषियों, पृथ्वी को उत्तम लोक मानकर मैं नारद पृथ्वी के तीर्थों के दर्शन के लिए आया। गोकर्ण, श्रीशैल, तिरुपति, द्वारका, केदार, बद्रीनाथ आदि स्थानों के दर्शन किए, किंतु किसी भी स्थान पर मुझे शांति नहीं मिली। कलयुग में लोग बहुत ही दुराचारी हो गए हैं। झूठ बोलना उनका स्वभाव हो गया है। घर में स्त्रियों की ही चलती है। साले सलाहकार बन बैठे हैं। लालच ने सभी को जकड़ रखा है। लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ जाते हैं। सारे वैदिक धर्म नष्ट हो गए हैं। जो ब्राह्मण कहलाते हैं वो केवल पाखंड ही करते हैं। ऐसे ही बाकी सारे तीर्थों के दर्शन करने मैं गंगा आदि नदियों के दर्शन करके यमुना नदी के तट पर स्थित वृंदावन पहुंचा। वहां पर मुझे कुछ शांति मिली। मैंने वहां एक युवती स्त्री को देखा। वह 2 बूढ़े पुरुषों के सामने बैठकर रो रही थी। उसके आसपास बहुत सारी स्त्रियां थीं, तो जो उसे पंखा हिलाकर हवा कर रही थी। आकाश में ही कुछ दूर खड़े होकर मैंने उस स्त्री को देखा। मुझे देखकर उस युवती ने मुझे प्रणाम किया और कहा, अजी महात्मा जी, थोड़ा ठहरिए, मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत ही उलझन में पड़ी हूँ। उस युवती की ऐसी बातें सुनकर मैंने उससे पूछा, देवी, तुम कौन हो और यहाँ पर जो 2 बूढ़े व्यक्ति हैं ये कौन है? ये तुम्हारे क्या लगते हैं? और जो ये स्त्रियाँ तुम्हें पंखा कर रही हैं, ये सब कौन है? मेरी बातें सुनकर उस देवी ने कहा, देवर्षि नारद, मैं भक्ति हूँ। यहाँ जो ये 2 बूढ़े पुरुष हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। मैं द्रविड़ देश से उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, और जब मैं गुजरात आई तो मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया है। यूँ सारे प्रदेशों को घूमकर जब मैं इस वृंदावन में आई तो मेरा बुढ़ापा चला गया और मैं नवयुवती हो गई। किंतु मेरे ये जो 2 पुत्र हैं, ये अभी भी बूढ़े ही हैं। यहाँ पर जो स्त्रियाँ हैं जो मुझे पंखा कर रही हैं, ये सब नदियाँ हैं जो मेरा कष्ट देखकर मुझे सांत्वना देने के लिए आई हैं। आप तो महात्मा पुरुष हैं। आपसे इन संसार में कोई भी बात नहीं छुपी। आप मेरे इन 2 पुत्रों को फिर से युवक बनाने का कोई उपाय बताइए और हम लोगों का बूढ़े होने का कारण भी बताइए। देवर्षि नारद ने भक्ति देवी को प्रणाम किया और कहा, देवी, एक क्षण रुकिए। मैं अभी ध्यान द्वारा यह जानने का प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का कारण क्या है। कुछ ही क्षण में देवर्षि नारद ने ध्यान द्वारा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की समस्या को जान लिया और उन्होंने भक्ति देवी से कहा, देवी, कलयुग के आने के बाद
संसार में सारे वैदिक धर्म नष्ट हो चुके हैं, इसलिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भी बूढ़े हो चुके हैं। इस वृंदावन में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राणप्रिय राधा देवी के संग अनेक लीलाएं की थी। इसी कारणवश यहाँ का कण कण भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति से परिपूर्ण है। इसीलिए आप इस स्थान पर आकर युवती हो गई हैं, किंतु आपके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े ही हैं। इतना कहकर देवऋषि नारद ने ज्ञान और वैराग्य को सारे वेद और स्मृतियां कह सुनाए, किंतु फिर भी वह बूढ़े ही रहे। उनमें केवल थोड़ी सी शक्ति आई जिससे वे उठकर बैठ सकें। तब देवऋषि नारद जी आश्चर्यचकित हो गए और वे भक्ति देवी से कहने लगे, मैं इस समय यहाँ से जा रहा हूँ और शीघ्र ही आपके दोनों पुत्रों को नवयुवक बनाने का उपाय खोज कर आऊँगा। देवऋषि नारद अनेकों तीर्थों में गए और उन्होंने वहाँ पर स्थित सारे ऋषियों से इस विषय के बारे में पूछा, किंतु किसी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ लोग बात को टाल देते, नहीं तो कुछ लोग आधा अधूरा उत्तर देकर चले जाते। जब कहीं भी उत्तर नहीं मिला तो देवऋषि नारद ने तप करने का विचार किया। उस समय उनके सामने सनकादि कुमार उपस्थित हो गए। जब देवऋषि नारद ने सनकादि कुमारों को अपनी समस्या के बारे में कहा तो उन सनकादि कुमारों ने देवऋषि नारद को समाधान बताया और बोला कि ये समाधान तो पहले से ही निश्चित है कि केवल श्रीमद् भागवत के शरण से ज्ञान और वैराग्य फिर से युवक हो सकते हैं। इसलिए तुम भागवत पाठ की तैयारियां करो। हम लोग वहां आकर सभी को भागवत की कथा सुनाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता के शरण से कलयुग के आरंभ में अभिमन्यु कुमार परीक्षित को मुक्ति मिली थी। सनकादि कुमारों की आज्ञा लेकर देवऋषि नारद गंगा नदी के तट पर स्थित आनंद घाट पर भागवत पाठ का आयोजन करने लगे। उस कथा को सुनने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनि आए, सिद्ध आए और अनेक देवता भी रूप बदलकर उस सभा में उपस्थित हुए। जैसे ही कथा आरंभ हुई, भक्ति ने कथा के स्थान पर आकर सबके हृदय को आनंदित कर दिया। कथा के समाप्त होने के बाद ज्ञान और वैराग्य फिर से नवयुवक हो गए और इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के शरण से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों ने ही अपने बुढ़ापे से मुक्ति पा ली।